नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार गिरंदी पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर भी हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 6 से लेकर इसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम इन प्रश्नों को सीखते हैं। प्रश्न पहला यानी 6 नंबर क्या कह रहा है, एक ये समांतर श्रेणी है और इसका एक पद -150 है क्या, ये हमसे पूछ रहा है कि -150 है क्या, बताओ। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इधर देखो, सबसे पहले वही हम लिखेंगे प्रथम पद। कैसा पद? प्रथम पद। प्रथम पद मुझे बताओ कितना है, इसमें 11 है, दिखाई दे रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यस। अब इसके अंदर एक आपको याद करना पड़ता है सारों अंतर। कैसा अंतर? सारों अंतर। सारों अंतर को हम दर्शाते हैं डी से। तो ये हमारा हो जाएगा a2 - a1, a2 - a1। अब a2 कितना है? a2 है 8 और माइनस हो गया 11, तो ये आपके बच गए माइनस के कितने? 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब का एक पद 150 है, यानी पदों की संख्या लिख ले। 4 चीजें होती है हमें पता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं और पद कितने हमें नहीं पता है, तो इसको ज्ञात करेंगे। और एक आपका जो माइनस का 150 है, ये आपका अंतिम पद के रूप में दे रखा है, अंतिम पद। अंतिम पद को हम हमेशा के लिए an से दर्शाते हैं और ये हो गया माइनस का 150। अब वही सूत्र nवां पद ज्ञात करने वाला, nवां पद ज्ञात करने वाला सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर d। आगे बात समझ में। अब an कितना है? माइनस का 150 है, ठीक है, बराबर a कितना है? a है आपका 11 प्लस n कितना? n नहीं पता है, -1 और d कितना है? माइनस का 3। अब देखो ये माइनस के हो गए 150, ये प्लस का 11 इधर गया माइनस का 11, बराबर इसकी गुणा करो, 3 की गुणा n से करोगे 3n, किसका? माइनस का। और ये प्लस के हो गए आपके 3, इसको जोड़ो 150 और 11 यानी माइनस के हो गए 161 और बराबर आपके माइनस के 3n, ये प्लस का 3n इधर जाएगा माइनस का 3, तो ये माइनस के हो गए 164 और बराबर हो गया माइनस का 3n। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 164 बराबर क्या बच गया? 3n बच गया ना, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 164 में 3 का भाग लगा दो। अब ये भाग कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा देखो, 5 तिया 15, हाँ 5 तिया 15 कितना बच गया? 1 उतारेंगे 4, 4 तिया 12 बच गया 2.0, 6 तिया 18। ये आपका n का मान आ रहा है, n का मान आ रहा है। n का मान आपका यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर n का मान आ गया, अब देखो चेक कर लेना, 3 का भाग 16 में 5 बार बच गया 1, 4 तिया 12, 2, ये 54 पॉइंट कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। तो पद आपका पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा, ऐसे पद होता है, परंतु ये 54.66 ये आपका कोई पद है क्या? नहीं। तो हम इसके अंदर क्या बता सकते हैं? इस समांतर श्रेणी का कोई पद, चलो लाइन लिख लेते हैं अपन। अतः इस समांतर श्रेणी का कोई पद -150 नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पदों की संख्या 10 के रूप में प्राप्त हो रही है। अगर ये 10 पॉइंटों में आ गया तो पॉइंटों के अंदर इसका कोई मान नहीं होगा। आई बात समझ में। अब इसका प्रश्न संख्या हम 7 कर लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? उस एपी यानी उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। देखो कोई सा पद हमें ज्ञात करना हो, हमारे पास ए होना चाहिए और डी होना चाहिए, यानी प्रथम पद होना चाहिए और अंतिम पद होना चाहिए। प्रथम पद होना चाहिए और उसके साथ में क्या होना चाहिए?
डी होना चाहिए, उसके बाद हम आगे याद कर सकते हैं। उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद, देखो इसके सामने आपके एक तो 11वां पद दे रखा, कौन सा पद, हाँ इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11वां पद, 11वां पद है आपका 38, कितना दे रखा है, 11वां पद आपका 38 दे रखा है। और आपको इसमें 16वां पद भी दे रखा है, कौन सा पद दे रखा है, 16वां पद, 16वां पद आपके इसमें दे रखा है 73। आगे बात समझ में। अब देखो याद करें, एक बार सूत्र लगा लेते हैं, बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा के अंदर क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। इधर देखो ए का ए, कौन सा पद, 11वां पद, बराबर ए का तो लिखेंगे ए प्लस एन की जगह 11 माइनस 1 और गुणा के अंदर क्या लगाते हैं, डी। तो ये हो गया आपका ए प्लस 10 डी, ए प्लस 10 डी, यानी कि 11वें पद का मतलब होता है ए प्लस 10 डी, और इसका मान बराबर में कितना दे रखा है, इसका मान यहाँ लिख लेते हैं, 11वें पद का मान कितना है, 38 है। ये आपकी समीकरण नंबर मान लो 1, कौन सी मान लो 1। अब दूसरा 16वां पद, तो मैं आप चाहो तो ऐसे लिख लो, तो मैं सीधा लिख लेता हूँ। सीधा कैसे कि 16वां पद का मतलब हो गया ए प्लस 15 डी, कितना डी, 15 डी। अब 16वें पद का मान कितना है, 73, बराबर ये ए प्लस 15 डी। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो जाएगी। समीकरण नंबर हमारे सामने 1 और 2 है, तो इन दोनों से हम तुलना करके ए और डी का मान निकालेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से, एक में से दूसरी को घटाएंगे, यही करते हैं। समीकरण ए कौन सी है, ए प्लस 10 डी, और बराबर इसका मान कितना है, 38 है। आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ए प्लस आपका जो 15 डी है उसका मान है 73। आगे बात समझ में। अब इसके चिन्ह बदल दो और इसका कैलकुलेशन कर लो, ये प्लस से माइनस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, ये भी प्लस से माइनस हो गया, तो ये तो प्लस माइनस कट गया। ये 15 में से 10 गए 5 डी, ये बचे किसके, माइनस, बराबर ये 73 माइनस का, तो ये माइनस की संख्या बचेगी, सीधी सी बात है। अब 13 में से 8 गए 5, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गए 3, माइनस से माइनस काट दो, 5 डी बराबर कितने हैं, 35। तो 1 डी बराबर कितना हो जाएगा, 35/5। तो आपके डी का मान निकल के आ गया 7। अगर आपका डी का मान आ गया है तो इस डी के मान को समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण आप 2 में रख दो, आपका किसका मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। और ए का मान आने के बाद हमसे कोई भी प्रश्न पूछे हम उसका उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो ये ए का मान है, ए का मान इसको समीकरण में रखते हैं, कोई भी रख लो, 1 में रख लो, 2 में रख लो, जो अच्छी लगे उसमें, चलो 1 में रख लेते हैं। ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 ए प्लस 10 डी और इसका मान है 38। अब ए का ए, प्लस का प्लस, 10 का 10, डी का मान लिखेंगे 7 और बराबर लिखेंगे 38। अब देखो ए प्लस ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, कितना और बराबर कितना है 38, 10 का पड़ा 7 और बोलोगे 70 हो जाएगा। मान किसका चाहिए, ए का, तो ये बराबर पहले से 38 है, 70 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 70 हो जाएंगे। अब 38 में से 70 यानी 70 में से 38 घटाओ, 10 में से 8 गए 2 और कितने 3, ये हो गए माइनस के 32। तो आपके ए का मान निकल के कितना आ गया, माइनस का 32 आ गया। देखो जब भी आपके सामने ए का मान हो, डी का मान हो, आपसे कोई पद पूछे आप उस पद को याद कर सकते हैं। तो वापिस से यहाँ पर वही सूत्र लगेंगे, एनवें पद वाला, एनवा पद, या सीधा लिख लो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा के अंदर डी। इधर देखना ए एन, एन मतलब कौन सा पद, इसमें 31वां पद ज्ञात करना। ये 31वां पद लिख लिया, हाँ ये 3 है, थोड़ा सही लिख लेना, 31वां पद बराबर ए कितना, तो ए अभी ज्ञात किया माइनस के 32 प्लस एन कितना, तो एन हमारा 31वां पद ज्ञात करना, माइनस 1 करना और गुणा में डी लगाना। डी कितना है, डी आपका 7 है, तो ये ज्ञात करें, माइनस का 32 प्लस ये कितना हो गया आपका 30 और गुणा किससे करें, 7 से करें।
तो ये माइनस का 32 और 7 या 21 यानी हो गए 210। अब इसमें से 210 में से 32 घटा लो, यानी आपके सीधे 10 में से दोगे 8, यहाँ बच गया 0, 10 में से 3 गए 7 और पीछे बच गया 1। तो आपके ये प्लस के कितने आ गए 178। तो आपका जो 31वां पद था वो आपका आ गया 178। आई बात समझ में? तो प्रश्न संख्या 6 हो गया और ये हो गया 7। इन दोनों को उतारो, फिर हम अगले प्रश्न करते हैं। हाँ उतारे से। अब प्रश्न संख्या 8 और 9 देखते हैं। एक एपी में 50 पद है टोटल। एक समांतर श्रेणी के अंदर टोटल पदों की संख्या 50 दे रखी है हमारे सामने, जिसका तीसरा पद 12 है। कौन सा पद? तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। अब सर अंतिम पद कौन सा? तो इस श्रेणी में कुल पद ही 50 है, तो अंतिम पद 106 हो गया, यानी 50वां पद 100 क्या हो गया 6 हो गया। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो कोई भी पद ज्ञात करना हो, ए और डी दो चीजें होनी चाहिए, पद ज्ञात हो जाएगा। इधर देखो, सबसे पहले इसके अंदर आपको दे रखा है तीसरा पद। कौन सा पद? तीसरा पद। तीसरा पद है आपका 12 और एक दे रखा आपको अंतिम पद। अंतिम पद यानी 50वां पद। टोटल पद ही 50 है, अंतिम पद 50 हो गया। 50वां पद आपके सामने 106 है और इसका कौन सा पद ज्ञात करना है? आपको 29वां पद ज्ञात करना। जो ज्ञात करना वो बाद में कर देंगे। देखो पहले क्या करते हैं, तीसरे पद का चलो एक बार सूत्र लगा लेता हूँ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा के अंदर डी। अब देखो ए का ए कौन सा पद? तीसरा पद। तीसरा पद मतलब ए प्लस एन, एन मतलब तीसरा पद और माइनस का 1 और गुणा में डी। तो तीसरे पद का मतलब हो गया ए प्लस 2d, यानी 3 में से 1 गया 2, 2 को d से गुणा के 2d। तीसरे पद का मान कितना है? 12। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब हमारे सामने अंतिम पद दे रखा 50वां पद। सीधा लिखते हैं 50वां पद बराबर ये लिखेंगे a प्लस कितना d? 49d हो जाएगा। 50 में से 1 कम करेंगे फिर d को गुणा करेंगे 49d। अब 50वें पद का मान कितना है? 50वें पद का मान आपके सामने 106 है। 106 बराबर a प्लस 49d। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 मिल गई है, दोनों की तुलना करेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 से तो इधर देखो, सबसे पहले लेंगे a प्लस 2d बराबर 12 और फिर लेंगे a प्लस 49d बराबर लेंगे इसके सामने आपके कितना हो गया? हाई बराबर में थोड़ा सही लिख लेना। इसका तो 12 और इसका मान कितना है? 106 है। क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस माइनस कट गया। 49 में से 2 गए माइनस के 47d बराबर ये माइनस का बचेगा। 12 कम कर दो, कितना बच गया? 94। कितना बच गया? 94 बच गया। अब देखो माइनस से तो माइनस कट गया। अब d का मान याद करो। 47d बराबर 94 है तो 1d बराबर क्या होगा? 94/47। अब d का मान निकल के कितना आ गया? 94 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो d का मान आपके कितना आ गया? 2 आ गया। d का मान आ गया है तो d के मान को किसी समीकरण में उठा के रख दो। किसका मान आ जाएगा? a का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे? d का मान समीकरण नंबर किसमें? 1 में रखने पर। समीकरण नंबर किस में रखने पर? 1 में रखने पर। अब 1 कौन सी है? a प्लस 2d बराबर 12। तो a का मान कितना? बोलो बोलो। a का मान सर नहीं है, ठीक है। 2d का मान कितना है? d का मान 2 है और बराबर कितना है? 12। तो a प्लस 2 इंटू 2 4 और बराबर 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4। तो a का मान आ गया आपके 8। आपके सामने a का मान पड़ा है, d का मान पड़ा है, तो आपको जो पद बोला है वो पद ज्ञात कर लो। आपको 29वां पद ज्ञात करना ना, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। तो देखो a का a, n कौन सा? 29वां पद बराबर a है 8 प्लस n यानी 29 माइनस 1 और गुणा के अंदर d का मान है आपके 2। तो ये आ गए आपके 8 प्लस ये आ गए आपके
28 और गुणा में कितना हो गया 2, तो 8 प्लस ये कितना हो गया 56, 28 2 56 हो गए, जोड़ो कितना हो जाएगा 8 6 14 और 1 हासिल 6, यानी आपके 29वें पद का मान था वो कितना निकल के आ गया, 29वें पद का मान आपके सामने आ गया 64, कितना आ गया 64, ये इसका आ गया उत्तर। आई बात समझ में? बिल्कुल आसान प्रश्न था, हार्ड था नहीं। एक बार इधर देखो बोर्ड की तरफ, इसमें आपको तीसरा पद दे रखा था और एक 50वां पद दे रखा था, ये दोनों दे रखे थे और इन दोनों से दो समीकरण बन गई, दोनों समीकरणों से डी का मान निकल गया, डी का मान समीकरण 1 में रखा, ए का मान निकल गया और फिर 29वां पद पूछा था, हमने सूत्र लगा के कौन सा पद निकाल लिया 29वां पद इसका क्या होगा 64 होगा। आई बात समझ में? अब जिस तरह से इस प्रश्न को किया है सेम टू सेम लगभग ये प्रश्न भी वैसा ही है। एक बार इधर देखो प्रश्न हमारे सामने, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें, देखो ध्यान से देखना, लिख क्या रखा है तीसरा और एक दे रखा है नौवां, ये दो पद दे रखे और दोनों पद है क्या, तीसरा पद है 4 और नौवां पद है -8 हो, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब अंतिम पद के रूप में। इसमें आपके लिख लेते हैं an, कितना दे रखा है 0 दे रखा है। अब इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी पदों की क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो एक बार के लिए हम समीकरण के रूप में इस प्रश्न को हल करते हैं, a और d के रूप में। ऐसे देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर क्या लगेंगे d लगेंगे। अब देखो a यहाँ कितना लिख दूँ 3 या सीधा कर दो, चलो एक बार लिख लो a प्लस n का मतलब 3 और -1 और गुणा d, तो ये हो गया आपके a प्लस 2d और तीसरे पद का मान कितना है 4 है, कितना है 4। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी हो गई 1 हो गई, कौन सी हो गई 1 हो गई। अब दूसरा नौवां पद, कौन सा पद नौवां पद, सीधा मैं लिखता हूँ a प्लस 8d, नौवें पद का मतलब हो गया a प्लस 8d, नौवां पद है -8 और बराबर ये हो गया आपके a प्लस 8d, ये होगी आपकी समीकरण नंबर कौन सी 2। अब वही समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 कौन सी है a प्लस 2d और इसका मान कितना है 4, चाहिए इधर लिखो चाहिए इधर लिखो, बराबर में ही है, टेंशन मत लेना। अब दूसरा समीकरण a प्लस 8d और बराबर है -8, चिन्ह बदल दो, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये माइनस माइनस कट गया, ये बच गया -6 और बराबर यहाँ पर बच गया आपके माइनस का या प्लस का, 8 प्लस का है तो ये प्लस का कितना बच गया 4, प्लस का कितना बच गया 4, ये माइनस के 6d है। अब 6d नहीं चाहिए, कितना d चाहिए 1d। हाँ ये प्लस का 8 है और ये प्लस का 4 है तो ये माइनस नहीं होगा, जुड़ेगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। माइनस का 6d बराबर 12 है तो 1d चाहिए, तो क्या करेंगे 12 बट्टे माइनस का क्या हो जाएगा 6, तो आपका d का मान निकल के आ गया, माइनस का कितना 2 आ गया। आपके सामने a का मान पड़ा है, सॉरी किसका मान पड़ा है d का मान पड़ा है, तो d के मान को हम किसी समीकरण में रख लेंगे। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखो a प्लस 2d का मान है आपका 4, a का मान कितना नहीं पता, 2 का 2, d का मान आपके माइनस का 2 और बराबर कितना है 4, तो a प्लस ये कितना हो गया 2 × 2, ये माइनस का हो गया 4 और बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो a बराबर 4 पहले से पड़ा, ये 4 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो a का मान आ गया आपके 8। आपके सामने a का मान पड़ा है, d का मान पड़ा है, तो आप कोई सा पद बोले आप ज्ञात कर सकते हो। इसमें कौन सा पद होगा, तो nवां पद ज्ञात करने वाला हम सीधा सूत्र लगेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर d। तो देखो an यानी इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो an का मतलब ये तो हो गया आपका अंतिम पद है जो 0 है, ये दे रखा है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो अंतिम पद इसमें क्या माना जाएगा 0। a कितना है 8 प्लस
n पदों की संख्या क्या हो जाएगी, पदों की संख्या इसके अंदर क्या लिखेंगे, देखो सीधी सी बात है, अगर इसके अंदर एपी के तीसरे और 9वें पद ये दे रखे तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो पद नहीं पता है तो n लिखेंगे और माइनस का 1 और गुणा के अंदर ये आएगा d, d का मान है आपका माइनस का 2। देखो ध्यान से देखना, ये अंतिम पद का मान है तो n का मान तो पता ही नहीं, तो n को याद करना है, पूछा यही है कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ तो बराबर में 0 लिखते जाओ या सीधा इधर कर दो, यहाँ कैलकुलेशन इसका हो जाएगा 8 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 8 बराबर, अब इसकी गुणा करो, n की गुणा 2 से करेंगे तो 2n किसका, माइनस का, माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना 2, अब ये इधर देखो माइनस का 8 है, ये प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में माइनस के कितने बचेंगे 2n बचेंगे। अब माइनस का ये हो गया 10 और ये माइनस का हो गया 2n, माइनस से माइनस कट गया तो 2n बराबर कितना आ गया 10 आ गया, 2n बराबर 10 है तो n का मान कितना हो जाएगा 10/2। तो हमारे सामने n का जो मान निकल के आया है वो कितना आया है 5 आया है, ये इसका आ गया फाइनल आंसर। तो आज की क्लास के अंदर हम प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और प्रश्न संख्या 9 तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, यहाँ पे से उतारो।